दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लॉग टेबल से लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक लॉग टेबल चाहिए। लॉग टेबल जो हमारा होता है वो फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल या केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फाइल में आपका लगी रहती है और बुक्स में भी पीछे दी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि लॉग अरिथमेटिक जो टेबल होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो लॉग टेबल होती है उसमें सबसे पहले होता है आपका एक मेन कॉलम में जो वैल्यूज होती हैं वो जीरो वो 10 से शुरू होती हैं। इसमें 2 डिजिट से शुरू होता है और ये आपका जाता है 99 तक। ठीक है, ये आपका 99 तक जाता है यहाँ पर। ठीक है, 99 तक। और उसके बाद जो हमारी दूसरी टेबल होती है वो 0 से लेकर 9 तक होती है, जिसे कहते हैं डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल के बाद हमारी एक डिफरेंस टेबल भी आपका 99 तक पूरा यहाँ कंप्लीट जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी एक तीसरी टेबल होती है जिसे कहते हैं मीन डिफरेंस टेबल जो होती है वो आपका 1 से लेकर 9 तक जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको ये टेबल पहले समझ लेना है कि टेबल में क्या क्या होता है। टेबल में 3 कॉलम होते हैं, मेन कॉलम, डिफरेंस टेबल और मीन डिफरेंस। ठीक है, अब आपको अलग अलग जैसे वैल्यूज़ फाउंड करनी है। जैसे 4 डिजिट का कोई अंक डिजिट दिया गया है तो उसका लॉग वैल्यू फाइंड करनी है। 3 डिजिट का करना है, 2 डिजिट करना है, 1 डिजिट करना है। ठीक है, दशमलव वाला करना है। तो इन सभी का अलग अलग रूल है। तो सबसे पहले आज हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि क्या कहते हैं 4 डिजिट का कोई अगर अंक दिया गया है तो उसकी लॉग वैल्यू क्या होगी। तो आइए एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है लॉग 17 लॉग 1732। ठीक है, जैसे ये दिया गया है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लॉग के अंदर वैल्यू दी गई है उसको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, उसको लिखने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो हमारी मेन कॉलम होता है लॉग टेबल में वो 2 डिजिट से शुरू होता है 10 से लेकर 99 तक। तो आपका जो पहला इसमें 2 डिजिट जो है उसको ऐसे डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 17 है तो जो 17 है उसको हम देखेंगे आपका मेन कॉलम में जैसे ये 17 है मेन कॉलम में आप ऐसे आएंगे नीचे तो यहाँ देखेंगे आपको यहाँ 17 मिल जाएगा। ठीक है, 17 मिलेगा। उसके बाद आपको फिर से जाना है अपने क्वेश्चन में आपका यहाँ पे दिया गया 17 के बाद 3 है। तो 3 का मतलब यह है कि 17 हम देखेंगे मेन कॉलम में और 3 जो है उसको हम देखेंगे डिफरेंस टेबल में। 3 डिफरेंस टेबल में यहाँ पे है। ठीक है, अब हम जो 17 लिए हैं उसके सामने वाली जो वैल्यू 3 है उसमें जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लिखा हुआ है, ये आ रहा है। ठीक है, 2380 वैल्यू आ रही है। अब इसको हम यहाँ साइड में लिख लेंगे नीचे। ठीक है, 2380। अब उसके बाद जो हमारी अगला चौथा डिजिट है उसका क्या काम है। उसका काम ये है कि जो 2 है उसको हम देखेंगे आपका मीन डिफरेंस टेबल में 17 के सामने ही जाएंगे। 17 के सामने ही जाएंगे तो मीन डिफरेंस टेबल में आपका ये जो 2 है इसको आप यहाँ लाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ 5 आ रहा है। ठीक है, ऐसे देखेंगे मैच करेंगे, यहाँ 5 आ रहा है तो जो 5 यहाँ पे आएगा उसको जो मीन डिफरेंस टेबल में वैल्यू मिलेगी हमें उसको इसमें ऐड कर देना है। जब इसमें हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2385। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा अगर हमें 4 डिजिट का फाइंड करना है लॉग वैल्यू, तो जैसे यहाँ पे 4 डिजिट है तो हम इसको 4 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, 4 में से 1 माइनस कर देंगे। 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। अब जो ये 3 आया है उसको इसके सामने लगा देंगे, मतलब कि ऐसे लिख देंगे 3.2385। तो हमारा जो इस लॉग लॉग से 1732 की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 3.2385। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि लॉग अगर 4 डिजिट का फाइंड करना है तो जो इसमें का 2 डिजिट है उसको हम देखेंगे मेन कॉलम में। उसके बाद जो अगला डिजिट होता है उसको हम जैसे 3 है तो उसको देखेंगे डिफरेंस टेबल में। तो 17 के सामने वाली जो कॉलम आएगी उसको हम जाएंगे यहाँ पे 3 वाले में। ठीक है, उसके बाद उसके अगले जो होता है उस अंक उसको हम देखेंगे मीन डिफरेंस टेबल में यहाँ पे देखेंगे 2 दिया गया। ठीक है, उसके सामने वाली वैल्यू 5 है, इसको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें 4 अंक का फाइंड करना है तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 आएगा। 3 को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी है लॉग 1000। आइए हम आपको क्रॉस चेक करके दिखाते हैं उसमें क्या कहते हैं कैलकुलेटर में। जब इसको कैलकुलेटर में हम चेक करेंगे, जब इसमें हम यहाँ पे लॉग 1732 की वैल्यू करेंगे तो ये देखिए आ रहा है 3.238। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू है ये करेक्ट है। तो इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है कि अगर हमें 4 डिजिट का फाइंड करना है लॉग वैल्यू तो उसमें हमें ध्यान रखना कि उसके सामने यहाँ पे 3 तो पक्का ही आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यदि हमें 3 डिजिट का फाइंड करना है तो उसको कैसे करेंगे। 3 डिजिट का एग्जांपल है लॉग 229 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें इसमें भी वैसे ही करना है। यहाँ पे पहले हमें 229 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे जो 22 है इसको हमें देखना है मेन कॉलम में हम जाएंगे 22 तक। ठीक है, मेन कॉलम में जब आप 22 पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 22 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हमें कौन सी वैल्यू चेक करनी है इसके देखने के लिए हमें जाएंगे इसमें अगला डिजिट हमारा 9 दिया गया है। तो 9 में हम जाएंगे तो 22 के सामने आपको 9th में जाना है। 9th कॉलम है, 9th कॉलम आपका यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सामने आप आएंगे सीधा तो आपका 22 में यहाँ 9th में आ जाएगा 3598। ठीक है, 3598। तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें देखो चौथा डिजिट कुछ नहीं है, तो हम इसको मीन डिफरेंस टेबल में नहीं लिखें, मीन डिफरेंस टेबल नहीं देखेंगे क्योंकि कोई डिजिट ही नहीं है। आप हमें ये जो वैल्यू आ गई है, अब यहाँ पे देखना है, अगर 3 डिजिट फाइंड करना है तो 3 में से 1 घटा देंगे, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसके सामने ऐसे ही जैसे लगा देंगे 2.3598, तो ये हमारा जो है इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉग 3 डिजिट का। अगर हमें लॉग 2 डिजिट का फाइंड करना है, 2 डिजिट का फाइंड करने के लिए आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें 2 डिजिट का फाइंड करना है, तो जैसे हमें मान लीजिए फाइंड करना है लॉग की वैल्यू 29 की। ठीक है, तो लॉग 29 अगर हमें फॉलो करना है तो हम उसके लिए देखेंगे कि 29 वाले कॉलम में जाएंगे। ठीक है, इसको 29 ऐसे लिख लेंगे। अगर 29 लिख लेंगे तो इसमें 2 ही डिजिट है, तो तीसरा डिजिट तो हमें अनिवार्य ही चाहिए, तो तीसरे डिजिट के लिए हम इसके सामने एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे 29 मेन कॉलम में और 0 उसका डिफरेंस टेबल में। ठीक है, तो 29 में आप जब जाएंगे 29 में, तो आपको 29 में यहाँ पे 0 पे मिल जाएगा 4624। ठीक है, 4624 यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, 4624 यहाँ पे नोट कर लेंगे आप। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हमारा 2 डिजिट है, ठीक है, तो 2 - 1 कर देंगे। 2 - 1 कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आई है, इसके सामने ऐसे लिख देंगे 1.4624। तो हमारा ये 2 डिजिट का लॉग फॉलो करने के लिए ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम फाइंड करेंगे लॉग 1 डिजिट के लिए। जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करना है लॉग 9 की वैल्यू, तो लॉग 9 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं। लॉग 9 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 9 को आपको ऐसे लिख लेना है, इसके आगे आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये 1 डिजिट तो हमारा मेन कॉलम में होता नहीं है, तो हमें इसके आगे 2 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 2 0 जब हम बढ़ाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा 90। तो अब हम लॉग टेबल में जाएंगे तो देखेंगे 90 की वैल्यू। 90 पे आप जब आओगे तो यहाँ पे 90 मिल जाएगा। ठीक है आपको, और 90 के आगे आपको देखना यहाँ पे लिखा है 9542, 9542 लिखा है, तो 9542 आपको यहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 0 पे देखना था। अब हमारे पास यहाँ एक ही डिजिट है, तो 1 में से 1 घटा देंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, जब 0 आ जाएगा तो इसके बाद जो ये हमारी वैल्यू आई है इसके सामने हमें लिख देना है 0.9542। तो हमारा ये जो हो जाएगा, यही वैल्यू जो हो जाएगी आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, यही वैल्यू जो 0.9542 है ये आपका लॉग 9 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि 4 डिजिट का लॉग कैसे फाइंड करते हैं, 3 डिजिट का कैसे करते हैं, और 2 डिजिट का कैसे करते हैं, और 1 डिजिट का कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फाइंड करेंगे दशमलव वाले जो डेसिमल्स नंबर हैं उनकी लॉग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे लॉग टेबल से। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए कमेंट में लॉग कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।